जय हिंद दोस्तों। आज हम जा रहे हैं ग्राम करैया, पोस्ट सौंतर, जिला विदिशा। और हम जा रहे हैं करैया। एक मकान की फिलिंग होनी है जिसमें हमें रोड के पास में और कुछ जगह पे मुरम रखी हुई है, तो उसको ट्राली में भरना है और मकान के अंदर उसको फिलिंग करना है। तो हम निकल रहे हैं अब करैया के लिए और वहाँ जाकर हम बताएंगे कि मकान में जो फिलिंग करवाते हैं लोग वो कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके कारण उसका डबल पैसा खर्चा होता है। तो इस खर्चे को बचाएं, ये डबल खर्चा है, इसको आप बचाएं। मतलब लोग हर लोग यही गलती कर देता है, चारों तरफ से दीवार खड़ी कर देते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर गलती होती क्यों है। अगर ये गलती ना करी होती तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता, मतलब आपका आधा पैसा बच जाता। तो फिलिंग करवाने से पहले मकान, हर आदमी मकान बनाता है, फिलिंग करवाता है, उसके अंदर पुराव होता है। तो कुछ लोग गलती कर देते हैं, तो ये गलती नहीं होना चाहिए किसानों से या मतलब घर मालिक से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे आपका अगर 50,000 में पुराया हो रहा है तो वही आपका 1 लाख में होगा, जहाँ 5 रुपये लग रहा है वहाँ 10 रुपये लगेंगे। मतलब इस टाइप का कुछ खर्चा होता है, तो ये ध्यान रखें इस बात का। तो दोस्तों, ये इन्होंने पहले मिट्टी पटक ली थी यहाँ पे, ट्रालियों से भर भर के जेसीबी चल रही थी। तो अब इसको यहाँ से उठाकर और वो सामने मकान दिख रहा है वहाँ पे फिलिंग करना है ना। तो ये अपन अपना ट्रैक्टर ले आए हैं और उनका वो खड़ा हुआ है, ट्राली भरेंगे अभी हम। और ये हमारा काम अब स्टार्ट हो चुका है सीजनेबल। तो अगर आपके क्षेत्र में अगर लगता है, मतलब हमारे 50 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी काम, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा स्थान ग्राम घाटखेड़ी, पोस्ट सौंतर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। लेकिन हम 50 किलोमीटर के अंदर ही आ पाएंगे भाई, दूर नहीं जा पाएंगे। ये इनका पड़ाव है, यहाँ पर एक वेयर हाउस बन रहा है, तो उसमें जाके फिलिंग होनी है इसमें। तो ट्राली से भर भर के ये वहाँ पटकेंगे, फिर इसके बाद में उस मकान के अंदर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, ये आ चुका है इंडो फार्म। अब इसमें भरेंगे हम ये मिट्टी, लाल मुरम, और फिर इसके बाद में हम दूसरा ट्रैक्टर में भरेंगे मिट्टी। और दोस्तों, आज मेरे पास में कोई भी वीडियो शूट करने वाला नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ड्राइवर है। मुझे ट्रैक्टर को खुद को ही चलाना है, खुद से ही ड्राइव करना है। ये देखिए दोस्तों, ये 48 बाई 48 का ये मकान है। ये संजीव भाई हैं, ठाकुर सिंह, करैया के रहने वाले। इनके मकान के अंदर की ये इसमें मुरम फिलिंग हुई और वहाँ ट्रैक्टर रखा है और वहाँ से मुरम उठ के आएगी। तो देखिए, ये फिलिंग करने से पहले लोग गलती क्या कर देते हैं वो समझना जरूरी है। अब जैसे ये मकान, ये इन्होंने खन बना लिए। अब इसके अंदर या तो चारों तरफ से जगह है लोडर के लिए, यहाँ से लोडर अंदर से इधर से ऐसे आएगा, ये मिट्टी बाहर इसके अंदर फेंकेगा। लेकिन अब इन्होंने गलती क्या कर दी, अब जैसे आसपास फसल खड़ी हुई है और कई किसानों के पास मतलब फसल भी नहीं है, पास में मकान है, अब सामने से ही इसको पुराई करना है। तो गलती ये हो जाती है कि ये सामने जो दिख रहा है ना, आप यहाँ से ये ट्राली आ रही है, यहाँ से जो ट्रैक्टर आएगा, तो ये नीचे की जो एक इस साइड की जो दीवार है ना, ये वाली ये चारों तरफ की आप पूरी उठा लो। और सामने जिस साइड से मिट्टी की मतलब भरना है अपन को, तो उस साइड ये दीवार नहीं उठाना चाहिए। इससे होता ये है कि ट्रैक्टर मतलब ट्राली हो या डंफर हो, कुछ भी हो, सामने से डायरेक्ट जाके और यहाँ पे खाली हो जाएगा। अब ये सामने दीवार उठा ली, अब इस पे ना तो ट्रैक्टर ऊपर चढ़ सकता है और ना डंफर चढ़ सकता।
किसी कोई भी मकान बनाता हो सबके साथ में यही समस्या होती है। मैं अब बहुत ज़्यादा पराया कर चुका हूँ। लोग बाग चारों तरफ से मकान को खड़ा कर लेते हैं, फिर उसके अंदर फिलिंग करवाते हैं, तो उसमें ना खर्चा ज़्यादा होता है किसान का। किसान हो या कोई भी, मतलब मकान बनवाने वाले का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस साइड से पराया करवाना है उस साइड की दीवार ना उठाएं, उसको बाद में ही अटैच करें, जिससे कि क्या होगा, ट्रैक्टर ट्राली इधर डायरेक्ट अंदर जाके खाली हो जाएंगे। और जो बाद में हम अब जैसे इनके मकान की फिलिंग होगी तो ये बाहर मिट्टी पटकेंगे, फिर वहाँ भरूँगा मैं, फिर इसके बाद मैं यहाँ से मिट्टी उठा के फिर इसके अंदर शिफ्ट करूँगा। तो कितना इनका डबल खर्चा होगा। वही जितने मतलब 50 ट्राली इसमें मिट्टी भरानी है, तो 50 ट्राली इसको अंदर शिफ्ट भी करना है। 50 वहाँ भरूँगा, 50 यहाँ भरूँगा, 100 ट्राली का खर्चा होगा, डबल खर्चा। अगर ये दीवार ना उठाई होती तो पूरे ट्राली इनकी अंदर तक जाती और वहाँ जाके खाली होके आती, तो ये फिलिंग का खर्चा बच जाता है इनका। अब जैसे कि इन्होंने देखिए अंदर साइड ये दीवार नहीं उठाई है ना, इस साइड उठा ली, इस साइड नहीं उठाई, और ये सामने की भी ना उठी होती तो ये डायरेक्ट अंदर ट्राली आ जाती और खाली होती चली जाती, तो इनका एक साइड का टोटल खर्चा बचता। तो मैं बस यही करूँगा, मकान मतलब यही लोगों को सलाह दूँगा कि जब भी मकान की फिलिंग करवाओ तो मतलब मकान तो सबके बनते हैं, बीम के बाद में फिलिंग होनी है, तो ये सामने की दीवार ना उठवाएं। जिस साइड से फिलिंग होनी है ना उस साइड से दीवार ना उठवाएं। मिस्त्री से बात करें कि भाई आप एक काम कीजिए, ये बाद में जब फिलिंग हो जाए अंदर की तो फिर ये बाद में उठाना आपको, है ना। तो ये आपका खर्चा बच जाएगा, मतलब आपका डबल खर्चा हो रहा ना, वो आधे खर्चे में काम हो जाएगा। जैसे 100 ट्राली का डेढ़ मतलब वहाँ से भरता मैं 50 ट्राली भरूँगा ही अभी, और फिर 50 ट्राली इसके अंदर शिफ्ट करूँगा, तो 150 रुपये ट्राली भरता हूँ मैं, तो 150 वहाँ गया 50 ट्राली का, 150 इसके अंदर पटकने का हो जाएगा। तो ये खर्चा डबल हो रहा है ना। अगर ये दीवार ना उठी होती तो ये डायरेक्ट अंदर माल खाली हो जाता, तो खर्चा बच जाता। तो मिस्त्री भी सलाह नहीं देते, मिस्त्रियों से भी ये बोला करो भाई यार कहाँ से सूटेबल रहेगा। तो ये फिलिंग करने से पहले आपको सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपन को ये गलती नहीं करनी है। सामने से जहाँ से माल इसमें अंदर भराना है, फिलिंग होनी है, उस साइड की दीवार ना उठाएं। हाँ, बीम का मैं ज्वाइंट हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि बीम ज्वाइंट हो जाता है, तो बीम ज़्यादातर के मतलब लोगों का नीचे ही रहता है, तो ये बीम भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 1 फीट आराम से माल लेवल करेंगे और फिर अंदर पटक देते। ये DPC और ये दीवार बाद में उठा के खड़ी कर लेते, इसका खर्चा तो लगना ही है बराबर, ये तुम्हारा खर्चा बच जाता। तो आगे से लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई ये गलती आप कभी भी ना करें, है ना। आगे की दीवार ना उठवाएं और फिर इसके अंदर फिलिंग करवाएं, ये आपका हमेशा खर्चा बचेगा, चाहे भले ही वो कोई भी हो, ये खर्चा आपका हमेशा बचेगा। एक का हमने देवनगर में पिछली बार 100 बाई 50 का एक मकान था जो मार्केट बाज़ार बन रहा था, उन्होंने भी यही गलती की थी, और जबकि उनका फिलिंग उनकी 7 से 8 फीट थी फिलिंग, मतलब इसके अंदर गहराई 7 से 8 फीट थी। अब आप सोचो वो 7 से 8 फीट माल पूरा बाहर फेंका और फिर उसके अंदर मैंने लोडर से फिलिंग की, तो मुझे 3 दिन लग गए थे फिलिंग करने में। मतलब कितना खर्चा आया होगा सामने वाले का। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इसमें क्या है, लोडर वालों का, JCB वालों का, इनका प्रॉफिट होता है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे ये सब। इसलिए आप मकान बनवाने वालों को ये खुद दिमाग लगाना है, ये गलती नहीं करना है आपको। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए, और आगे देखिए हम इसमें फिलिंग करेंगे, वहाँ पे ट्रालियाँ भरेंगे और फिर इसको आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जितना भी सपोर्ट किया लोगों ने। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, प्लीज़ हमें आगे बढ़ाएं। आपकी एक अच्छे कदम से किसी का भविष्य बन सकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जय राम जी की जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं अपन वहाँ पे आगे, और ट्राली में ये मुरम भरेंगे, फिर इसके बाद में इसकी फिलिंग करेंगे मकान की अंदर। तो दोस्तों मैंने भी YouTube वाले बाबा और मनीष कश्यप जी की जो वीडियो मैंने देखी, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उस वीडियो को देखने के बाद में। तो मैं अब आज से मैं भी चाइना के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। अभी मैंने बहुत चाइना का प्रोडक्ट, ये दिख रहा है सामने ही लगा है चाइना का प्रोडक्ट, और मोबाइल भी मैं चाइना का ही यूज़ कर रहा हूँ, OnePlus का। तो ये भी मैं चेंज करूँगा आने वाले टाइम में, और मैं अब चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, और हमेशा जय हिंद जय भारत जयकारे लगा के ही अपना काम करेंगे। जय जवान जय किसान। चलो भाई अब
मकान ट्राली भरते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अपना फिलिंग होना चालू हो चुका है, ट्राली में मिट्टियाँ भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये लोडर भरा खड़ा हुआ है, वो ट्रैक्टर वहाँ एक ट्राली भरती है और जा रहे हैं ट्रैक्टर भरना। तो इसमें थोड़ा सा डीजल डालने में बहुत दिक्कत आती है ना। तो ये लोडर है ना, ये बिल्कुल टैंक के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, ढक्कन पूरी तरह से खुल नहीं पाता बकेट, तो इसको यहाँ पे रखना पड़ता है डीजल को, जब जाके अपन डीजल डाल पाते हैं। तो वो भाई की वहाँ पे हमने 20 ट्राली की समथिंग मिट्टी पटक दी है, एक ये ट्राली भरी हुई है, अब वो लेवल कर रहे हैं और अब हम करेंगे डीजल फिल, फिर इसके बाद करेंगे काम शुरू। बने रहिए हमारे साथ में और सपोर्ट करते रहिए भाइयों। दोस्तों मेरे साथ में कोई कैमरामैन नहीं है, मैं खुद लोडर चला रहा हूँ और मैं खुद ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे स्टैंड पे मोबाइल रखकर ये सब शूट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा नहीं शॉर्ट मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए आप कैसा ट्राली भरते हैं अपन। ट्राली में कितना टाइम लग रहा है, एक ट्राली में मिट्टी खुदी हुई है, अभी तकरीबन 3 मिनट के समथिंग एक ट्राली भर रही है। और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप लोडर से मतलब मिट्टी भरते हैं या अपन ट्रैक्टर से मतलब लोडर लगा हुआ होता है, तो उससे अपन जब मिट्टी भरते हैं तो विशेष करके अपन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि लोडर मतलब ट्रैक्टर का पहिया, मतलब आगे का पहिया या पीछे का पहिया, मतलब गड्ढे में तो बिल्कुल भी ना गिरे, और जब खास करके 5 फीट लोडर उठा हुआ हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है भाइयों। ट्रैक्टर बहुत जल्दी पलटता है। हाँ, जेसीबी इसलिए नहीं पलटती क्योंकि उसकी चौड़ाई जेसीबी की आगे के पहिए की और पीछे के पहियों की ज़्यादा होती है, और ट्रैक्टर की ओनली 6 फीट होती है और उसकी शायद 8 फीट के समथिंग होती है, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन इससे 1 से 1.5 फीट या 2 फीट के समथिंग ज़्यादा होती है चौड़ाई, जिससे वो पलटती नहीं है और कैसा भी काम करती रहती है। अगर आपको ट्रैक्टर में ट्रैक्टर में अगर लोडर लगा है आपके, या तो आप अपने पहियों की चौड़ाई बढ़ा लें जिससे कि ट्रैक्टर ना पलटे, नहीं तो अगर गड्ढा में मतलब अगला पहिया या पिछला पहिया गड्ढे में आ गया तो ये समझ लो ट्रैक्टर बिल्कुल पलटने में देर नहीं करेगा। अगर लोडर 5 फीट अगर ऊपर है ज़मीन से तो ट्रैक्टर पलटने में देर नहीं करेगा। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे मित्रों, बस आपसे यही अनुरोध है कि कृपया करके लोडर को गड्ढे में मतलब भरते टाइम पे गड्ढे में पहिया नहीं करना चाहिए ट्रैक्टर के। जेसीबी का भला ही कुछ भी होता रहे, क्योंकि वो चौड़ा है और जेसीबी चौड़ी होती है, इस कारण उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो आपको पूरा दिखाया जाएगा और इसके बाद ट्राली का टाइम भी देख लें, और जितना भी आप हमें मतलब प्यार दे रहे हैं मुझे उसमें बहुत खुशी है, और आप ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।